दोस्तों, कॉन्शियस माइंड की अपनी सीमाएं हैं। चेतन मन बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसमें अचेतन के बराबर शक्ति नहीं आ पाती है। चेतन मन सिर्फ काम चलाऊ मन है, सिर्फ काम चल सकता है उससे। बड़े बड़े वादे करना या बहुत बड़ी बड़ी जैसे आमतौर पर प्यार प्रेम में होता है, लोग कहते हैं कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं। लोग कहते हैं कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? जब उन्होंने वो वादे किए होंगे, वो सही किए होंगे, सच में किए होंगे, पर वो वादे कॉन्शियस माइंड के थे, चेतन मन के थे। और चेतन मन बदल जाता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। चेतन मन एक दिन में कितनी बार भी बदल सकता है। अभी कुछ, फिर कुछ, उसके बाद फिर कुछ। दिन में अलग अलग समय में अलग अलग उसकी स्थिति होती है। तो चेतन मन पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। खुशी में बहुत बड़े बड़े वादे कर सकता है। यदि किसी को बहुत खुशी हो रही है, किसी भी तरीके से अगर उसे बहुत खुशी मिल रही है, तो बहुत कुछ वो वादे कर सकता है, बहुत बड़े वचन भी दे सकता है, क्योंकि खुशी में ऐसे ही होता है। ये कॉन्शियस माइंड की अपनी मजबूरी है। कॉन्शियस माइंड को लगता है कि रियल में वो ऐसा कर देगा। जैसे कि कल सुबह मैं 5 बजे से उठूंगा, या फिर आपसे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या फिर आपसे मैं शराब नहीं पीऊंगा, या फिर आपसे मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, या फिर आपसे मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, या फिर कोई भी बुराई जिसको हर साल हम दोहराते हैं कि आपसे मैं ये करूंगा, आपसे मैं वो नहीं करूंगा। कितनी बार दोहरा चुके हैं। सभी तो ऐसी कस्में खाते हैं, सभी दोहराते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। फिर बात जस की तसी रहती है। बदलाव क्यों नहीं होता है? कॉन्शियस माइंड हमेशा प्लान बनाता है और उसके प्लान फेल हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो प्लान के अकॉर्डिंग जिनका मामला चलता होगा, और वो भी कुछ मामलों में। क्योंकि जीवन के सभी फैसलों में हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो बड़ा माइंड है, जो छिपा हुआ हमारा मन है, जो दिखता नहीं है, वो जो छिपा हुआ मन है, उसकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है सभी फैसलों में। तो सब जो कॉन्शियस माइंड होता है वो जल्दबाजी में कुछ भी कर लेता है, लेकिन करना तो सबकॉन्शियस माइंड को ही है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाया है, अगर ये विश्वास दिलाया है कि जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो कभी नहीं उठेगा। वो आपको 1000 बहाने दे देगा कि जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने के लिए वो 1000 बहाने दे देगा आपको। तो ये सब कुछ है। ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड, जिससे सबकॉन्शियस माइंड जो है इंसान को कंट्रोल कर लेता है। अब जिन लोगों ने अपने मन को समझा है, जिन लोगों ने अपने इस शरीर पर रिसर्च किया, योग करा और तमाम तरह की ध्यान साधनाएं करी, उन्होंने ये पाया कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उसका यूज करना है, जो हमारा अचेतन मन है उसका प्रयोग कैसे करना है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सके। क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है जिससे कि हम अचेतन मन का प्रयोग करके अपने जीवन को अच्छा कर सकें? तो ऋषि मुनियों ने और तमाम तरह के जो आचार्य रहे हैं, जिन्होंने शरीरों पर रिसर्च करी है, जिन्होंने ध्यान और योग की साधनाएं की, उन्होंने इस चीज़ को जाना। उन्होंने ही ये जाना कि सबकॉन्शियस माइंड जैसी भी कोई चीज़ है, एक बड़ा मन भी है। जो ये दिख रहा है जो मन, इससे भी बड़ा एक और मन है जो फैसले लेता है, जो निर्णायक होता है। जैसे बहुत बार हम
किसी की बात में हाँ मिला लेते हैं, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, ये वो लिंक करते हैं अपने जैसे ही है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, और वहाँ जैसी नॉलेज होगी उसी के अकॉर्डिंग हम फैसले लेंगे। हो सकता है कभी हम गलत फैसले भी ले लें, तो वो उस ज्ञान के आधार पर ही है, लेकिन उस बड़े मन का रास्ता भी इस छोटे मन से ही जाता है। तो यदि वहाँ सुधार करना है, यदि उसका फ़ायदा लेना है, उस सबकॉन्शियस माइंड का फ़ायदा लेना है, तो इस छोटे मन में अच्छे विचार लाने होंगे। यहाँ हम अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छे विचार लाएंगे, और हर वही बीज अंदर डालेंगे सबकॉन्शियस माइंड में जिसकी हमें ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं डालो, विश्वास उसी चीज़ पर करो जिसकी ज़रूरत हमें है। सभी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल युग में भी अब आज के टाइम में क्या है, तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं। अब सबको पता है कि भीड़ कहाँ होनी है। अब आज के टाइम में मेले जैसी या किसी त्यौहार में या किसी अन्य जगह में उतनी भीड़ नहीं होती है। सबके पास एक फ़ोन है, सभी अपने फ़ोन में लगे हैं। तो आज के टाइम में ज़्यादा कीमती डाटा हो गया है, और फ़ोन अब चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या तमाम तरह की चीज़ें, फेसबुक वगैरह, तो वहाँ वो आपको वहाँ भी नहीं छोड़े। कंपनियाँ वहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक कर रही हैं। वो आपको वो ऐड दिखाती हैं, वो आपको जानकारी देती हैं, वो आपको उकसाती है। इनडायरेक्टली वे में कहा जाए तो वो आपको उकसाती है। अब कभी न कभी आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ही जाओगे। यदि आपने जागृत अवस्था में, यदि आपने होश में निर्णय नहीं लिया, तो आप कभी न कभी उस चीज़ में फंस जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि कैसे कंपनियां हमें वो चीज़ भी हमसे खरीदवा लेती हैं जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसका अपने जीवन में कैसे सही मामलों में इसका उपयोग किया जाए। तो उसके लिए जो मैंने कहा कि ऊपर का जो माइंड है हमारा, कॉन्शियस माइंड है, उसका इस्तेमाल करना है, उसकी सही बातों का इस्तेमाल करना है। आप सही विचार रखें, और सही विचार रख करके आप सही शिक्षा लें, और उस शिक्षा को ही अंदर जाने दें। और जब वो शिक्षा ही अंदर जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, तो फिर आपके जो फैसले हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही आएंगे। फिर जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आएंगे, वरना आप सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। आपका मन कुछ और कर रहा है, अभी रियल में आप कुछ और चाहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पे और भी विस्तृत तौर पे कभी और जानकारी फिर से लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।